हम शुरुआत करते हैं सीधे प्रश्नों से। पहला प्रश्न आपके सामने पहले हिंदी में आ रहा है, फिर इंग्लिश में भी आ जाएगा। और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग ज्वाइन कर जाएं। अक्टूबर में आई थी न्यूज, हाँ 31 अक्टूबर को लॉन्चिंग थी इसकी, इसलिए अक्टूबर में आई होगी। 31 अक्टूबर को लॉन्चिंग हुई थी पोर्टल की, तो आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी होगा कपिल सर से। इंग्लिश वाले देखिए फटाफट और ट्राई करना शुरू कीजिए क्वेश्चन को, शाबाश। देखिए दोस्तों, ए एंड बी टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन द रेशियो 3:4। ठीक है, मैं यहां पर शुरुआत कर रहा हूं क्वेश्चन की, आप लोग साथ साथ मेरे जुड़ जाइएगा, देखते हैं क्या मामला है। ए है और बी है, भाई सब 3 दिन बाद बोर्ड पे लिख रहा हूं, हाथ ऐसे हो रखे हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन द रेशियो 3:4। इसने 3 रुपए डाला, इसने 4 रुपए डाला। 4 महीने के बाद सी ने ज्वाइन किया, 4 महीने के बाद सी ने ज्वाइन किया एक अमाउंट के साथ में, जो अमाउंट क्या है, P% मोर देन ए है। ये एक अमाउंट है, मुझे नहीं पता, बट वो ए से P% ज्यादा है, और इसने 4 महीने के बाद ज्वाइन किया। ठीक है, आफ्टर 9 मंथ्स बी विड्रॉ हिज कंट्रीब्यूशन। 9 महीने के बाद बी ने अपना कंट्रीब्यूशन हटा लिया, मतलब बी का जो टाइम पीरियड आ जाएगा वो बेसिकली कितना आ जाएगा, 9 मंथ्स का टाइम पीरियड आ जाएगा बी के लिए। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद की बात कर रहे हैं, यानी 24 मंथ्स की मुझसे बात कर रहा है। कई बच्चे ऑटोमेटिकली उनके सिस्टम में है कि डिफॉल्ट 12 महीने ले लेते हैं, वो नहीं होके 24 महीने के लिए इसने लिया है। ठीक है, 24 मंथ के एंड में इसके बारे में कुछ लिखा नहीं, तो ऑब्वियसली ये तो 24 मंथ ही कैरी करने वाला है। ये चूंकि 4 महीने के बाद आया था, इसलिए ये बचे हुए 20 महीने के लिए रहेगा यहां पर, ये भी कंफर्म है। और सी का मुझे नहीं पता क्या इन्वेस्टमेंट रहा होगा, मगर हाँ वो ए से P% ऊपर है, उसको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन इस तरह से दिए मैं। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज Q टाइम्स डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। इस तरह के मेरे पास चीजें पता लग रही है। ठीक है, सेशन को आज क्या हो गया, मेंस के बच्चे कम कैसे हो गए अचानक से, चलो देखिए क्या मामला है। तो यहां पर मैं शुरू करता हूं एक एक करके। मैं मान लेता हूं, मान लीजिए पी की जो वैल्यू दी है तो 60% ऊपर किया उसने। इसका इन्वेस्टमेंट 3 है, 3 से कितना ज्यादा है ये हमसे पूछा है। अगर 3 से 60% ज्यादा है, वैसे अगर काटा काटी करनी ही है हमारे को, तो हम 4 से काट लेते हैं इसको 6 बार, और 4 से इसको काट लेते हैं 5 बार। तो यहां पर हमेशा 6×3 = 18 आता रहेगा, यहां हमेशा 9 आता रहेगा। आई गेस 9 ही आ रहा है यहाँ पे, 9 महीने बाद चला गया था ना, हाँ। और यहां पर समथिंग समथिंग चलेगा, वो देख लेंगे। ठीक है, 18 यहां पर आ रहा है, 9 यहां पर आ रहा है, और अब हमारे को देखना आगे मामला क्या होने वाला है। ठीक है, अच्छा जी। अब हमारे को बोला पी 60%, 60% का मतलब क्या होगा, 3 का 60% ऊपर मतलब कितना हो गया, 1.8 ऊपर हो गया। इसका मतलब 4.8 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 24 का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब हमको क्या बोलता है, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न बाय बी एंड सी कितना है भाई, 15 का आगे का डिफरेंस 15। 15 इज Q टाइम्स द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी का डिफरेंस कितना है, 6 है। 15/6 बराबर कितना होता है, 5/2 होता है। पहला आंसर बिल्कुल सही है, समझ आ गई बात। इस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है और मजे से निकल जाएगा आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, और देख लेते हैं। इसी तरह से अगर सेकंड वाले को देखूं, मैं सेकंड वाले का कलर बदल दे रहा हूं। ठीक है, सेकंड वाले में क्या बोल रहा है, 30% ऊपर। 3 से 30% ऊपर मतलब 0.9 ऊपर मतलब 3.9। 3.9 को करूंगा कितने से, 5 से, कितना हो जाएगा, 3.9 आ गया क्या, चलो कोई बात नहीं, 19.5 आ जाएगा।
19.5 आएगा क्या? एक सेकंड, 3.9 का चक्कर पड़ जाएगा क्या? चलो कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। 3 से 30% बढ़ाया, 3.9 हो गया। इसका करूंगा 19.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 18 और 9 दिए हुए हैं, ये भी ठीक है। बी और सी का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 10.5 का डिफरेंस आ जाएगा। और ए और सी का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1.5 का आ जाएगा। ये कितना आ रहा है? 7 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसी तरह से तीसरा देख रहा हूं, फिर से कलर बदल दे रहा हूं ताकि सब बच्चों को बराबर दिखता रहे। 50% ऊपर मतलब 3 से 50% ऊपर 4.5 हो जाएगा। 4.5 पंजा 22.5 हो जाएगा। 22.5 का 9 से डिफरेंस निकालूंगा 13.5 हो जाएगा। अगर ए और सी का निकालूंगा 4.5 हो जाएगा। फिर से देखेंगे यहाँ पर रेशियो 3 आ गया, मतलब तीनों ही स्टेटमेंट क्या आ रहे हैं बच्चा? सही आ रहे हैं। और अगर तीनों स्टेटमेंट सही आ रहे हैं, इसका मतलब एनी स्टेटमेंट 1, 2 और 3 कैन सेटिस्फाई द क्वेश्चन। बताइए पहला क्वेश्चन कैसा लगा? यूनिक डिजाइन का क्वेश्चन लगा कि नहीं लगा? देखने में लगता है डेटा सफिशिएंसी है ही नहीं है। इसने बस ये पूछा कौन सा करेक्ट है, उसी क्वेश्चन को फ्रेम करके उसने इस तरह का बना दिया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पहला पसंद आया होगा, बताइएगा। सेशन को लाइक वाइक करते रहिएगा, वो तो बताने की जरूरत है ही नहीं आपको एक्स्ट्रा से। क्लियर है सभी को? हाँ जी बालकों, बताएं सब लोग। सब सही चल रहा है मामला? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ बच्चा, ट्राई कीजिए प्लीज। ट्राई कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि एसबीआई क्लर्क को करना चाहिए साथ साथ अपने को, ठीक है। नहीं, ये वाला चेक नहीं करना होगा। चेक क्यों करना होगा? चेक क्यों करना होगा? एक बच्चा बोल रहा है सर कुछ तो लेवल रखो क्वेश्चंस का। बेटा एसबीआई क्लरिकल है, एसबीआई पीओ में तो दांत खट्टे करा के आ गया तू, हैं? एसबीआई पीओ में दांत खट्टे करा के आ गया। एसबीआई पीओ में कितने करके आया बता? एक बच्चा है क्या, आदिमान सॉरी मानव सिंह, पता नहीं, मेरे को लगा आदि, मानव सिंह नाम से एक बच्चा है, ठीक है। बोल रहा है कि कुछ तो लेवल रहो क्वेश्चन का। बेटा एसबीआई क्लर्क है, पीओ बीत चुका, जहां तो फेल हो चुका या पहुंचा ही नहीं होगा मेंस में। समझ बाबू, ठीक है, वहां नहीं हो पाया इसलिए आज यहाँ बैठा है तू भाई, आराम से समझ इस चीज को बेटा, ठीक है। चलिए भाई, खैर हम आते हैं फ्रॉम अ क्यूब हैविंग एन, आजकल आपको पता है इसमें पीओ का इसमें एडवांस लेवल क्वेश्चन आया था काफी, तो हम लोगों ने इसलिए क्यूब को कंसीडर किया। क्या पता पीओ में दिया तो क्लर्क में भी थोड़ा हल्का कर दिया पीओ से ऑब्वियसली, बट यस इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्या बोल रहा है? फ्रॉम ए क्यूब हैविंग एन एज ऑफ पी सेंटीमीटर, क्यूब्स ऑफ हैविंग एन एज ऑफ पी बाई के आर रिमूव इफ ईच क्यूब इज रिमूव फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। देखो, अगर मैं एक क्यूब बनाता हूं, समझने का प्रयास करें, अगर मैं यहां पर एक क्यूब बनाता हूं, ठीक है, और इसका एज क्या बोल रहा है मेरे को, आराम से देखो, डिटेल में समझाऊंगा हर क्वेश्चन, आपको चिंता ना करें। इसको मैं पी सेंटीमीटर का क्यूब बताता हूं, ठीक है। अब मैं बोलता हूं इसमें से क्यूब्स ऑफ एज ऑफ पी बाई के हटाए हैं, कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब के? कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया भी था इस बे में, याद रखना पीओ में। 8 कॉर्नर से 8 क्यूब में हटा दूंगा, ठीक है। हटा दिए साहब। 8 अगर हटाऊंगा तो 8 का वॉल्यूम कितना होगा? 8 क्यूब हटे, हाँ जी साहब 8 क्यूब हटे। एक का वॉल्यूम कितना? पी बाई के साइड है तो सर पी क्यूब बाई के क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। हाँ जी साहब, वॉल्यूम ये आ जाएगा आठों का। इसको हटाने से क्यूब में से 12.5% का वॉल्यूम लॉस होता है, मतलब ओरिजिनल क्यूब का 12.5% ये था। ओरिजिनल क्यूब का 12.5% मतलब 1/8। ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा पी क्यूब। कितना आसान है बताओ, पी क्यूब से पी क्यूब कट गया। कुछ बच्चे बोले सर ये क्वेश्चन हो नहीं रहा, के क्यूब बराबर 64 आ गया, के बराबर 4 आ गया।
अब कुछ बच्चों ने बोला था सर ये क्वेश्चन हो ही नहीं रहा। ये होता है क्लर्क में आपके साथ में, देख लीजिए आप। समझ आ रही है बात? इतना ही प्यार से लोग उठा उठाई क्वेश्चन बनाते हैं। अब बच्चा क्या होता है, तो कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को देखते बोला सर ये नहीं आता। क्यों नहीं आता बताओ, क्यों, कारण क्या है? मेंस्ट्रुएशन से मेंटल गेम हार चुके हो आप लोग। मेंस्ट्रुएशन ने आपको पहले हरा दिया। मेंस्ट्रुएशन कहता है कि मैं शक्ल दिखाऊंगा ना बेटा, तू आउट है गेम से। ऐसा ही हुआ प्रोबेबिलिटी में, एसबीआई पीओ में, याद रखिएगा, वो बड़ा जख्म है, याद रखना, वो नासूर है वो। एसबीआई पीओ में बच्चों ने सबसे इजी डीआई की प्रोबेबिलिटी डीआई हर किसी ने बनाई है। जिसने वो नहीं बनाई उसे कट ऑफ क्लियर करना बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वही कट ऑफ बनेगी क्वांट के पेपर की। मतलब ऐसे कट ऑफ डिक्लेयर नहीं आती एसबीआई पीओ में। मतलब एक जो होता है ना कि मिनिमल इतना स्कोर तो है ताकि बाकी सब्जेक्ट से ओवरऑल कट ऑफ के लिए कवर कर सकूं, वो जो क्वांट के जो मार्क्स चाहिए होंगे। कई लोगों को ऐसा लगता है पीओ में या एसबी क्लर्क में भी ऐसा लगता है, क्योंकि इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं है एसबीआई में। लोगों को क्या लगता है क्वांट में जीरो भी आ गया तो क्या हुआ, इसमें कौन सा इंडिविजुअल है, रीजनिंग इंग्लिश जीए से संभाल लूंगा। बेटा एक हद के बाद रीजनिंग में नंबर पार नहीं होंगे, एक हद के बाद इंग्लिश में मार्क्स नहीं उठेंगे, एक हद के बाद जीए मार्क्स नहीं उठेंगे। चार सब्जेक्ट है तो कुछ तो नंबर लाओगे वहां से। पहली इनिंग में 60 पे आउट होके हमेशा थोड़ी तीसरी इनिंग में रन बना के टेस्ट में जीत जाओगे। कभी कभार होता है वो, इक्का दुक्का तुक्का लगता है। 100 साल में एक याद रखती है, जो कोलकाता टेस्ट आज तक हमको याद है, एक बार फॉलो ऑन होने के बावजूद टेस्ट जीत गए थे। रोज थोड़ी जीतते हैं वो टेस्ट अपन। हर जगह थोड़ा थोड़ा स्कोर तो करोगे। तो क्वांट में वो प्रोबेबिलिटी डी जिसने नहीं बनाई ना, उसका स्कोर ओवरऑल पेपर में बहुत बुरा गिरा है। क्यों? प्रोबेबिलिटी देखते बच्चा छोड़ता है। तो इससे मेंटल गेम मत हारो, बेसिक नॉलेज हर चैप्टर की होनी ही होनी चाहिए। समझें इस बात को आप, ठीक है? क्यों 1/8 को इक्वल किया? बेटा जब उसने बोला है, मान ले एक बात सुन, ये फोन है मेरा, ठीक है? ये फोन लगभग 250 ग्राम का फोन है मान लो। मैं बोलता हूं इस फोन से अगर मैं इसका पेन निकाल दूं, सैमसंग वालों कुछ तो पैसा भेज देना, अगर मैं इसका पेन निकाल लूं तो बोलता हूं इस फोन का, मान लो मैं बोलता हूं 5% वेट कम हो जाता है। मैं बोलता हूं इस फोन से अगर मैं इसका स्टाइलस निकाल लूं, एस पेन निकाल लूं, तो 5% वेट कम हो जाता है। तो क्या मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस पेन का वेट बराबर 5% ऑफ 250 ग्राम? इसको निकालने से अगर तुम्हारा 5% इसका ये कम हो गया, तो मैं यही तो बोलूंगा ना, अगर 250 ग्राम का फोन था तो 250 का 5% इस पेन का वेट है। यही तो मैं बोल रहा हूं। अगर वो 8 क्यूब निकालने से 12.5% का लॉस हो गया वॉल्यूम में, मतलब वो 8 बराबर क्या थे, उन 8 का वॉल्यूम बराबर 12.5% ऑफ टोटल था। गेम ही खत्म। समझ आ गई बात? चले आगे। अब जिन लोगों के से मुलाकात करते हैं उनका असर पड़ता है धीरे धीरे, ठीक है? तो फोन और गैजेट का असर पड़ गया मेरे पे थोड़ा सा, ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन करिए, शाबाश। सीरीज ट्राई करेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा कौन सी में क्या आ रहा है, पूरा करेंगे फिर अच्छे से क्वेश्चन करेंगे इसके। चलिए सेशन लाइक कर देना यार, लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग। S23 है ये, S23 अल्ट्रा 5G, ये पूरा नाम है इसका। प्राइस पूरी देख लेना ऑनलाइन यार, मैं क्या बताऊं, प्राइस ऑनलाइन देख लेना। अरे धर्मेंद्र पढ़ ले भाई, कितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है, आधा सेशन बीतने वाला हो गया, तू अभी तक वही पूछ रहा है किस में काम आएगा, किस में सब आएगा। तू कर तो सही, नंबर से तो हर एग्जाम में आती है, कर तो सही इसको। तुम यही कलेक्ट करते रह जाओगे, कलेक्टेबल ही पूरे साल एग्जाम निकल जाएंगे भाई। करा करो, नंबर सीरीज सामने बोल रहे सर ये आईपीएस एसओ में आएगा क्या, ये उसमें आएगा क्या, नंबर सीरीज सब में आती है, कर ले, खत्म खेल। इतनी देर पूछ रहे थे, क्वेश्चन कर लेता, सीख जाता कुछ नई चीज। चलिए डन हो गया पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर निकालें पहले क्वेश्चन का। काफी बच्चों ने डन लिख दिया है, तो हम नहीं चाहते एक एक सीरीज अलग अलग आप आंसर दिखाएं। आप आंसर निकालिए, यहाँ पर लिख दीजिए सामने, शाबाश।
धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना। निकाले आंसर भाई लोग, सब लोग। चलिए देखें भाई क्या मामला है, क्या सीन है, क्या आंसर निकाला। डंडन क्या कर रहे हो, आंसर बताओ ना, अभी तो डंडन आ रहे हैं सब लोग हैं। कोई बात नहीं प्रखर, ज्वाइन इट हियर, डोंट वरी। ऑप्शन ए आ रहा है। चलो देखें भाई क्या मामला है, समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, आओ। भाई नंबर सीरीज यहाँ पर दी और बोला गया है कि इसमें कुछ पैटर्न है और सब में कुछ ना कुछ नंबर मिस है, उसको पी क्यू आर से रिप्रेजेंट किया गया रेस्पेक्टिवली, ठीक है। नंबर मेरे पास लिखा हुआ है 29, देन लिखा हुआ है 58, देन लिखा हुआ है 174, देन लिखा हुआ है 696, देन लिखा हुआ है समथिंग समथिंग समथिंग। हमको पता है 29 टाइम्स 2 है, ये टाइम्स है आपका 3, और ये टाइम्स है आपका 17 चौके 68, 680 और 16 696 4। तो ये आपका गुणा 5 हो जाएगा, 750 3500 होता है, 3500 में से 4 गुणा 5 20 हटेगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 3480 हो जाएगी, जो हमारी पी की वैल्यू भी हो जाएगी। आई होप सबको समझ में आ गई यहाँ तक बात। बहुत आसान है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 यहाँ पर सीरीज बन रही है इस तरह से। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सीरीज क्या बन रही है, 49 दिख रहा है, देन 99 दिख रहा है, देन 199 दिख रहा है, देन 399 दिख रहा है, फिर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है जो कि वैल्यू क्यू होने वाली है, और उसके बाद में 5099 है। हमने यहाँ पर 50 जोड़ा, यहाँ पर हमने 100 जोड़ रखा है, यहाँ हमने 200 जोड़ रखा है, 50 दूना 100 दूना 200, तो यहाँ 400 जोड़ लूंगा, 799 आ जाएगा, और यहाँ पे 799 आ गया तो यहाँ पर 800 जोड़ लूंगा, फिर 1599 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मेरी जो क्यू की वैल्यू है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आया 3480, ये आया है 799। ठीक है भाई लोग, समझ आती है बातें यहाँ तक आप लोगों को, ठीक है। अब अगर मैं आगे देखता हूं तो मुझे पता लगता है यहां पर 359 से 503, तो 13 में से 9 गए तो 4, 10 में 6 गए तो भी 4, और 5 में 4 गए तो एक, 144 का डिफरेंस आता है। आगे जाता हूं तो 1 3, ओए अच्छा उल्टा है क्या, सॉरी मैं वहां से हटा रहा था। 13 में 4 गए तो 9, और 50 में 34 गए तो 16, 169। ओके, यहां पर प्लस हो रहा है, यहां पर माइनस हो रहा है, ओके। यहाँ पर 10 में 4 गए 6, और 53 में से 33 जाते तो 20, ये 19 बच जाएगा, और ये प्लस का 196, और फिर ये माइनस का 225 भी हो रहा है, तो ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और ये 121 माइनस हो जाएगा। तो मेरा आंसर कितना है, 359 360 480 मेरा आंसर आ जाएगा, प्लीज चेक कर लीजिए। 480 हमारा आंसर आ जाएगा। 238 कैसे आ रहा है बेटा, 480 आएगा ना, 480 आएगा, 238 कैसे आएगा, ठीक है, 480 आ जाएगा। सर लर्निंग नीति में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता, डिस्काउंट जो इस महीने के हैं वो सारे दे चुके हैं, और 10% डिस्काउंट हमेशा मिल रहा है। अब से 10% ज़्यादा डिस्काउंट नहीं आया करेंगे लर्निंग नीति पर, बहुत ज़्यादा फालतू का डिस्काउंट हो जाता है, कोई सेंस रहता नहीं है। 10% इज सफिशियंट, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, वो भी कम किया जाएगा अब, क्योंकि बहुत हो गया हमारा लॉन्चिंग टाइम, काफ़ी हो गया है। अब 10 का भी 5 हो सकता है आने वाले टाइम में, विद इन 15 डेज 5% भी आने वाले हैं, तो जिनको लेना हो 10% में ले लीजिएगा, मैं अभी बता रहा हूँ। 5% भी हम लोग अचीव करने वाले हैं, जल्दी हम 5% बनेंगे, लॉन्चिंग पीरियड बहुत टाइम हो गया हमारा, ठीक है। तो अब वो 10% जो एक्स्ट्रा 10% ना वो नहीं मिलेगा एक्चुअल में, क्योंकि एक्चुअल प्राइसेस इन कोर्सेज के ये नहीं थे जो आपको दिखाए जा रहे हैं, इनसे हाई प्राइसेस थे, ऑब्वियसली वो हमने डिस्काउंटेड ही कर रखे थे ऑलरेडी। तो अब ये एडिशनल 10 था, इसको धीरे धीरे हटा दिया जाएगा, जिनको लेना हो भी ले लेना, ये मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है, इसके ऊपर डिस्काउंट बहुत मुश्किल है, ठीक है। चलिए साहब, न्यू ईयर व्यू ईयर हो गया, ये 10% मैक्सिमम है, और ये हटा हुआ मिलेगा आपको, डोंट वरी। यार बहुत लॉन्च दे दिए, बहुत डिस्काउंट दे दिए, मैंने तो बहुत डिस्काउंट दिया यार। चलिए, कंसिडर गिवन नंबर सीरीज एंड फाइंड द रॉन्ग टर्म, इसमें से रॉन्ग टर्म ढूंढना है।
आर की वैल्यू कितनी है बालक? आर की वैल्यू है 480। क्यू की वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू है 799। वहां पर जोड़ूंगा एक तो 800 और 160 हो जाएगा 960। फिर है हमारे पास 6 इंटू आर। आर की वैल्यू अगेन 480 है, तो 480 गुणा 6 हो जाएगा। 24 और 4 28। उम्मीद है मैं सही लिख रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, देखते जाना आप लोग। ठीक है भाई। हाँ, इससे आगे बढ़ा तो 3p प्लस 2r प्लस 121। 3 इंटू पी कितना हो जाएगा? 3 इंटू पी हो जाएगा 3 इंटू 3480। 102 और 2 104। 3p प्लस 2r मतलब 960 हो जाएगा। आर वैल्यू 480 है ना, 2r 960 हो जाएगा। प्लस 121 बराबर कितना हो जाएगा? एक। देखना कुछ गलती ना हो ना। 6 और 2 8 और 4 12 का 2 हासिल लगी एक की। 104 और एक 105 और 9 114 और एक 115। बहुत अजीब नहीं आ रहा? 10,000 है। 9 1300 1400 1521। ठीक है। काफी वियर्ड आ रहे हैं यार नंबर्स तो। फिर क्या दिया हुआ है मेरे को? आर इंटू 120। यही गलत होगा मेरे हिसाब से यार, बाकी सब उसके टेबल में आएंगे जहां तक है। देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आर इंटू 120 480 गुणा 120। ओके, थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है मेरे को। आंसर क्या आ रहा है इसका? 11,521 ही मुझे अजीब लग रहा है, और तो सारा सही सही लग रहा है मेरे को। बाकी तो मुझे ठीक ही लग रहा है, मतलब ज्यादा कुछ विचित्र लग नहीं रहा मेरे को वैसे तो। फिर भी देख लेता हूँ मैं। ये इंटू 2 हो रहा है, ठीक है। ये इंटू 3 हो रहा है। अगर कल को ये इंटू 4 हो जाता और ये इंटू 5 हो जाता, तो यहां से यहां तक का सफर इंटू 20 का होना चाहिए था। ये इंटू 20 होना चाहिए था, मतलब 480 गुणा 120 डिवाइड बाई 2880 की वैल्यू 20 आनी चाहिए, तो सही होगा हमारा क्वेश्चन, वरना नहीं होगा। यहां से कटेगा 6 बार। 24 480 बिल्कुल सही है। ये हमारा रॉन्ग नंबर हो जाएगा, बीच वाला। ठीक है। ठीक है। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 की सीरीज है। वैसे भी दिख रहा था 0 0 0। 480 का मल्टीपल सारे दिख रहे थे, ये अजीब सा नंबर था, इसलिए क्लियर वैसे भी दिख रहा था हमारे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। रॉन्ग नंबर ही पूछा है ना? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए प्लीज। निकालें आंसर। हाँ भाई, 15 आंसर आ रहा है। फाइंड द मिनिमम नंबर दैट कैन बी ईदर एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्यू टू मेक द रिजल्टेंट नंबर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हमको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। क्यू की वैल्यू थी आई थिंक 799। अब 799 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर क्या याद आता है आपको? 799 खुद तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, नहीं है साहब। एक तो आता है 28 का स्क्वायर 784, और एक 29 का, वो तो 800 क्रॉस कर जाएगा। 841 पे पहुंच जाएगा। क्लोजेस्ट नंबर 784 है, तो 15 का गैप इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर बन जाएगा, दैट इज सी। ठीक है। अगला प्रश्न, शाबाश, सॉल्व करें। आज मैंने आपको पर्याप्त सॉल्विंग टाइम दिया ताकि एसबीआई क्लर्क को आपको प्रैक्टिस फील हो। ठीक है।
हाँ भाई, क्या सीन है बताइए। यस इन्फिनिटी, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने शुरू में क्लास के बताया था, शायद आप लेट आए होंगे। आरबीआई असिस्टेंट और एसबीआई क्लरिकल लगभग सेम है। आरबीआई असिस्टेंट का लेवल हल्का सा एसबीआई क्लर्क से कम रहता है। आरबीआई असिस्टेंट मींस का लेवल एसबीआई क्लरिकल से हल्का सा कम रहेगा मींस से, ठीक है। मगर थोड़ा सा इनमें टॉपिक्स जो है, आरबीआई असिस्टेंट मींस कई बार क्या होता है, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी साइड चले जाता है। आरबीआई असिस्टेंट मींस कई बार मेंसुरेशन ज्योमेट्री तरफ इंक्लाइंड दिखा है। आरबीआई असिस्टेंट मींस ने हमेशा हमारे को बैंकिंग में अच्छे ज्योमेट्री और मेंसुरेशन क्वेश्चन हमेशा ला कर दिए। आरबीआई असिस्टेंट मेंस की बात कर रहा हूं, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का बहुत यूज किया उसने आज तक, ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट द वैल्यू ऑफ पी प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू। पी प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू की बात हो रही है, ठीक है। तो पी की वैल्यू हमारी कितनी आई थी बालक, पी की वैल्यू मेरी आई थी 3480। क्यू था उसमें से आई थिंक 400, नहीं, क्यू की वैल्यू थी कितनी, मैं देख ले रहा हूं, आपके पास कॉपी में है उम्मीद है। क्यू की वैल्यू थी 799। और अब बाप रे, ये क्या आ गया, ये तो समस्या कर देगा। अच्छा, क्यू तो लास्ट में है ना, वही मैंने कहा इसका स्क्वायर निकालने में तो भाई हालत खराब हो जाएगी। क्यू तो लास्ट में है। और प्लस क्या है, 480 का स्क्वायर हो जाएगा, एम आई राइट। 480 का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू पूछिए क्या होने वाली है। क्या ये मोर देन क्यू स्क्वायर है, ये ग्रेटर देन, ये तो 800 के स्क्वायर से तो ऊपर नहीं होगी, ये तो कंफर्म बात हो गई, ठीक है। 800 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा आने वाला है। बी आंसर तो क्लियर कट जाएगा, यस और नो बता दो। बी आंसर तो क्लियर कट कट जाएगा। 800 का स्क्वायर तो चेक भी मत करो, खत्म काम है, ठीक है। समझ आ रही है बात, 800 का स्क्वायर चेक मत करना, क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर होता है। वो इनकी हिम्मत नहीं है वहां तक पहुंचने की, पहली बात तो क्लियर हो गई। तो बोथ 1 एंड 2 भी नहीं आ सकता, बोथ 2 एंड 3 भी नहीं आ सकता। इनमें से एक आंसर आना है ए और सी में से, ठीक है साहब। देखें जरा, 48 का स्क्वायर तो आप लोगों को आता है करना, मुझे तो याद नहीं, आपको याद हो तो ठीक है। 48 का कितना होता है, 2304, 1664 और 640, नहीं, हाँ, ये हो जाएगा ना। सही था मैं, 2304, ठीक है, सही थी कैलकुलेशन मेरी। तो भाई साहब 230400, ये तो इसका स्क्वायर हो गया। 3480 ये हो गया। 800 घटा के एक जोड़ देंगे, बाद में कर लेंगे। 088 233, परेशान मत हुआ करो कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। इसमें से 800 घटेगा तो 23,080, 233, 080 हो जाएगा 800 घटते ही। 800 घटा घट गया 800, घटाना 799 था, एक बढ़ा दो। सम ऑफ डिजिट इज ए कंपोजिट नंबर इजी टू क्रैक। 3 3 6 2 8 8 16 और 17 गलत है, ये सही हो जाएगा, मत चेक करना, फालतू है। चेक क्यों करना है, तरीका सीखो, सिस्टम सीखो। सिस्टम ये कहता है कि 61 की डिविजिबिलिटी में क्यों चेक करूं, मुझे 61 तो प्राइम है, याद तो रहेगा नहीं उसकी डिविजिबिलिटी एक एक करके कौन सी रूल होता है, रूल तो होता नहीं उसका याद, कोई डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। ये पता लग गया 800 के स्क्वायर से बड़ा हो नहीं सकता, 800 का स्क्वायर बहुत बड़ा होता है यार। 800 मतलब समझ रहे हो, समझ गए, वो बहुत बड़ी चीज है, इसलिए उसको तो मेरे को पहले पता था, वो तो आ नहीं सकती कभी भी। वो कट गया था। 1 एंड 2 में ये दोनों आ गए, फिर से फंस जाएगा। 2 एंड 3 में ये फंसेगा, ये तीन कट गए, बाकी ये दोनों बच्चे, कंपोजिट नंबर चेक कर लिए, 17 आ रहा है सम ऑफ डिजिट, क्यों डिवाइड लगाना है 61 का, खेल सामने, ठीक है। समझ आ रहा है गेम, ऐसे खेलना हमारे खेल, ठीक है भाई, आगे बढ़े जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, पहले हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, फिर इंग्लिश वाले, शाबाश। हाँ, कंपोजिट नहीं है ना, तो नहीं था ना कंपोजिट। हाँ वही तो, तभी तो ठीक किया था उसको मैंने।
ये है क्या क्लास में? ये है क्या क्लास में बालक? हाँ जी। ये जो बालक है ये क्लास में है क्या? पता नहीं। जनरली विनर्स पता नहीं क्लास में क्यों नहीं मिलते मेरे को कभी भी। ये जो है ये हमारे हैं विनर लास्ट फ्राइडे वाली क्लास के, जो मैंने बोला था कमेंट्स करने पर आपको पता है मॉक टेस्ट सीरीज आती है। हाँ, अपनी क्लास से काजल नामदेव, आयुषी, आप दोनों को ऑलरेडी टेस्ट सीरीज मिल चुकी है, आप लोगों के एक्सेस चालू हो चुके हैं। आई थिंक परसों हो गए थे। कपिल सर, स्मृति मैम की क्लास का भी जो भी रूल है उनके बच्चों के भी एक्सेस चालू हो चुके हैं, जो भी क्लास में विनर्स आए थे। ठीक है, सबके एक्सेस लास्ट वीक तक के एक्सेस सबको मिल चुके हैं। मॉक टेस्ट सीरीज के आप लोग अटेंड करना शुरू कर दीजिए, लर्निंग नीति के आपको मॉक टेस्ट का एक्सेस 1 साल का मिल गया। ठीक है, आज जो विनर है जो पिछली क्लास के वो है आयुष अग्रवाल 4837, चेक कर लीजिएगा अगर वो है तो। ठीक है, आयुष आपका नाम इसमें है, शायद रिकॉर्डेड देखते होंगे या जो भी, मुझे नहीं पता, पर इनका नाम आया है रिकॉर्ड देखने का। क्लास का काफी अच्छे से एनालाइज वगैरह किया था उन्होंने कमेंट्स का। ठीक है, हाँ तो आयुष आप देख लीजिएगा, आपके मिल गए हैं आपको, है ना, आपके एक्सेस आ चुके हैं आप लोगों के। लर्निंग नीति पर वेबसाइट पे जाओगे, मॉक लगाना शुरू कर देना, मॉक टेस्ट सीरीज कोर्स में जाके देखोगे, मॉक टेस्ट वाला कोर्स खुल जाएगा आपका। ठीक है, कोर्स में कंटेंट में जाना मिल जाएगा आपको। हाँ जी, तो ये इनको मिल गया है। और आज भी अब जो कमेंट्स में होंगे उनमें से एक चूज किया जाएगा, वो कल की क्लास में आ जाएगा। रेगुलर नियम है तो नियम रहेगा। ठीक है, तो आयुष अग्रवाल 4837, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है भाई, मिल गए ना? देखो काजल नामदेव बोल रही है मिल गया उनको। ठीक है ना, मिल गए, चेक कर लीजिएगा, जिनको नहीं मिला वो देख लेना। चलिए भाई, क्वेश्चन करिए, शाबाश। अच्छा, लाइब्रेरी नहीं आया, एम विकी आपके साथ ही पढ़ता है क्या वो? ठीक है, ग्रेट। चलिए ट्राई करेंगे। अ मैन हु इज 2.4 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ कार स्टार्ट रनिंग फर्दर अवे फ्रॉम द कार एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक कार है, एक आदमी है, वो इससे शुरू में 2.4 किलोमीटर अवे है। ठीक है, 2.4 किलोमीटर अवे है और वो दूर भागना शुरू कर देता है कार से। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में भागता है, दिख रहा है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड में भागता है, और कार 75 सेकंड लेती है उस आदमी को पकड़ने के लिए। देखो, किलोमीटर है, सेकंड है, मीटर काफी उल जलूल फंसी हुई बात है, किलोमीटर को मीटर में बदल के फिर खेल शुरू करते हैं। इन दोनों के बीच की जो रिलेटिव डिस्टेंस आ रही है आपकी, वो आ रही है 2400 मीटर की। 2400 मीटर की डिस्टेंस है। जो समय लगता है, जो टाइम लगता है इनको कैच करने में, 75 सेकंड का लगता है। कार भी ऑब्वियसली यहां भागेगी तभी तो उस आदमी को पकड़ पाएगी, कार इधर भागना शुरू कर देगी, आदमी पकड़ेगी कैसे? दोनों का सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, तो रिलेटिव कितना हो जाएगा? कार माइनस आदमी का, कार की स्पीड जो भी रहेगी माइनस आदमी की स्पीड, 2 मीटर पर सेकंड दी हुई है। अब आप इसे खेल सकते हो, 25 चौका होता है 100, 25 दिए होते हैं 75, 8 चौका 32, तो सी बराबर 34 मीटर पर सेकंड आ जाएगी कार की स्पीड आपकी। कार की स्पीड अगर 34 आ गई है, अब क्या बोल रहा है? ट्रेन वुड टेक 15 सेकंड टू क्रॉस द सेम मैन इफ ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रेन। आदमी भाग रहा है, ट्रेन उसके पीछे, उसको पकड़ने की कोशिश करी 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो ट्रेन जो है आदमी को पकड़ने की कोशिश करी, ट्रेन की स्पीड हम टी मान लेंगे। ठीक है, या वी मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी क्रॉस कर रही है 15 सेकंड में, ठीक है, तो ट्रेन की लेंथ मान लेता हूं एल है, 15 सेकंड ले रहा है, ट्रेन की स्पीड मान लेता हूं v है। ऑब्वियसली आदमी को पकड़ने की कोशिश होगी और आदमी भाग रहा होगा 2 से सेम डायरेक्शन में, l बराबर 15 इंटू वी माइनस 2 हो जाएगा पहली चीज। इट वुड टेक 16 सेकंड टू क्रॉस ए 60 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। तो l प्लस 60 बराबर क्या हो जाएगा? 16 गुना v हो जाएगा। ये भी 16 सेकंड में जा रहा है और v मीटर पर सेकंड से जा रहा है। l की वैल्यू 15v माइनस 30 रख सकता हूं, यहां से उठा के 15v माइनस 30 प्लस 60 बराबर 16v। तो साहब v की वैल्यू 30 आ जाएगी। अगर v की वैल्यू 30 आ गई, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू कंप्लीटली ओवरटेक द ट्रेन। तो 30 यहां पर रखूंगा, 28 गुना 15 बराबर कितना हो जाएगा साहब? 420। ये भी हो जाएगा। अब बोल रहे अगर कार ट्रेन को ओवरटेक करना चाहती है तो 420 मीटर ट्रेन को ट्रेवल करना, कार को ट्रेवल करना पड़ेगा 420। टाइम हमसे पूछा है, पता नहीं है। कार ट्रेन को कर रही है, कार की स्पीड है 34, ट्रेन की है 30, रिलेटिव 4 का आ गया, टाइम लग जाएगा 105 सेकंड। कितना सुंदर क्वेश्चन है बताओ, 3 बार यूज कर लिया टीएसडी का उसने। समझ आ रही है बातें आपको? 3 बार टीएसडी लगवा लिया, कितना अच्छा क्वेश्चन है क्लैरिकल के लिए। कार और मैन का केस ले लिया, ट्रेन और मैन का केस ले लिया, ट्रेन प्लेटफॉर्म का केस ले लिया, और पूछा क्या है? ट्रेन और कार का पूछा। 4 लाइन के क्वेश्चन में 4 चीज पूछ ली उसने, इसलिए ब्यूटीफुल है ये, बहुत वेल डिजाइन क्वेश्चन लगा मेरे को। आप समझिए, पहले कार आदमी एक केस, फिर उसने क्या करवाया? ट्रेन आदमी 2 केस, फिर क्या करवाया? ट्रेन प्लेटफॉर्म 3 केस, फिर क्या करवाया? ट्रेन कार चौथा केस। 4 केस 4 लाइन में डाल दिए भाई। सोच रहे हो, पूरा टीएसडी खंगाल दिया इसने। अब एक बच्चा पूछा कार की लेंथ, और ले ले टीएसडी नहीं पढ़ा,
जब ट्रेन कार को ओवरटेक कर रही है, ओवरटेकिंग का मतलब राजा जी बेसिक समझो, कार ट्रेन को कर रही है ना, ये ट्रेन है, रिलेटिव में एक को स्टिल मान लो आप, कार यहां से एंटर करना शुरू करेगी, कार यूं निकल जाएगी। समझ आ रही है बात आपको? समझ आ गई बात? ये है ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग का मतलब क्या, तो यहां से घुसेगी, यहां से निकल जाएगी, ठीक है समझो। इस पॉइंट से एंटर करोगे, यहां तक ओवरटेक कंप्लीटली क्रॉस करोगे तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली दिस प्लस दिस आता है, बट जब ट्रेन की लेंथ जो होती है ना 420 मीटर की, उनके सामने स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ऐसे तरह जब आदमी क्रॉस करता है तो आपने ये तो नहीं बोला आदमी कितना चौड़ा है, आदमी की कमर कितनी है सर, अगर 30 इंच की है तो सर इतना हिस्सा 10 इंच का 8 इंच का तो ले लो सर हिस्सा, वो माइनस कभी क्यों नहीं पूछा, आदमी की चौड़ाई कितनी, आदमी के पेट का साइज क्या है, हमेशा ये भी क्वेश्चन आना चाहिए। ये सब चीजें क्या होती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, इतने बड़े ऑब्जेक्ट के सामने, ट्रेन वेन के सामने नेग्लिजिबल मानी जाती है सब चीजें, ठीक है। सर कार और ट्रेन की डायरेक्शन, जब वो एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं, बेटा ओवरटेक का मतलब ये होता है कि ओवरटेक मतलब पीछे से जाकर किसी को पार करना, तो सेम डायरेक्शन में ओवरटेक होता है। ओवरटेक आमने सामने से नहीं होता, वो कॉलिजन होता है या फिर क्रॉस ईच अदर होता है इन फ्रंट, या फिर क्रॉस इन अपोजिट डायरेक्शन होता है। ओवरटेक का मतलब ये है कि कोई जा रहा है उसको पीछे से तुमने ओवरटेक मतलब पीछे छोड़ दिया किसी को, दैट इज ओवरटेक। तो ऑब्वियसली ये इधर जा रहा है तो उसको ओवरटेक करने के लिए इसको पीछे से आगे निकलना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है।